कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये माँ सरस्वती करगुणमय तो गोविंदा प्रभाते दर्शनम। पानी का मटका पेड़ पर लटका, हवा हो या झटका उसको नहीं पटका। बैड वो क्या होता है, वो क्या कहते हैं वो अजीब सा होता है। अभी क्या नारियल। पानी का मटका पेड़ पर लटका, नारियल सही है। पीली पोखर, पोखर मतलब तालाब। पीली पोखर पीले अंडे, नाम बताओ नहीं तो पड़ेंगे डंडे। वो घर में बनती है वो चीज, बेसन के लड्डू। वो तालाब में पड़े रहते हैं। बेसन के पकौड़े। पकौड़े तालाब में पड़े रहते हैं क्या? पीले पोखर, पीला पोखर है। पीली पोखर पीले अरे वो सोच लो अरे वो पीला वो अरे वो क्या कहते हैं उसको, गेंदे के फूल पता है अभी को। अंडे से पूछो एक बार। पीली पोखर पीले अंडे, नाम बताओ नहीं तो पड़ेंगे डंडे। पीली पोखर मतलब तालाब, पोखर का मतलब होता है तालाब। तो यहाँ पर मतलब है कि जो लिक्विड है उसमें येलो ये भी पड़े हुए हैं, अंडे टाइप के। अंडे टाइप के मतलब कुछ चीज। अंडे ये जो बोला इसका आंसर सही है। कढ़ी, कढ़ी। तीन बार काट रहे हो अंडे। अरे तो आप कढ़ी। बाहर गए थे ना। जो ग्रेवी होती है वो येलो होती है, जो ग्रेवी होती है वो येलो होती है, और उसमें जो पकोड़े होते हैं वो अंडे होते हैं। आज तुम लोगों को कहानी सुनाऊंगी मोरध्वज की। मोरध्वज का नाम सुना है? नहीं सुना। ये एक राजा थे। कहानी कहाँ से शुरू होती है? स्टार्टिंग से, जब अभिमन्यु की हत्या हो जाती है। अभिमन्यु को मार देते हैं ना दुर्योधन, शासन, कर्ण, चक्रव्यूह में। उसके बाद में अर्जुन परेशान हो जाते हैं, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। तो भगवान उनसे बोलते हैं तुम अपने कर्म करो, वो तो जो होना था वही हुआ है, और मतलब ये होना ही था, ये लिखा हुआ था। अर्जुन मानने को तैयार नहीं है, और फिर वो ये बोलते हैं कि इन सब मोह माया से मुक्त हो जाओ, तुम सिर्फ अपने कर्म करो। ये तो सब मोह है कि वो हमारा बेटा अभी इस जन्म में, तुम्हारा बेटा अगले जन्म में, तुम उसके बेटे बन सकते हो। मतलब यह हो सकता है मिलो ही नहीं, कोई कहाँ ही पैदा होता है, कोई कहीं पैदा होता है। लेकिन अर्जुन मानने को तैयार नहीं था। इसकी एक तरीके से और कहानी आती है कि अर्जुन ये बोलते हैं कि सबसे बड़े जो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते थे ना, तो बोलते हैं कि सबसे बड़े धर्म पे चलने वाले हमारे भाई युधिष्ठिर है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इससे भी बड़ा एक धर्मराज है जो धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, चलो आज तुमको उससे मिलवाते हैं। तो ये दो कारणों से कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर जाते हैं काशी, जहाँ पर ये राजा रहते हैं मोरध्वज। वहाँ पहुँचते हैं और उनके यहाँ पर कैसे जाते हैं? साधु का वेश बनाकर। कृष्ण जी ने भी साधु का वेश बनाया और अर्जुन ने भी, और अपने साथ में एक शेर ले लिया। ठीक है, लेकर गए वहाँ उनके राज्य में पहुँचे। पूछा कहाँ है राजा, राजा के पास पहुँचे, राजा के पास ले जाए गए, बुलाया राजा को और बोले कि राजा ने पूछा कि महात्मा क्या मतलब क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? तो उन्होंने कहा हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, हमारा शेर भूखा है, उसको आपको भोजन करवाना होगा। कौन सी बड़ी बात है? राजा ने बोला ठीक है आप बैठिए और हम मांस का इंतज़ाम करते हैं इसके लिए। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मांस तो नहीं, मतलब ऐसे किसी जानवर को क्यों मरवाओगे तुम? देना ही है तो कुछ अपने घर से दो। ये कौन सा दान होता है कि तुमने किसी का बच्चा मरवा दिया? मतलब किसी भी जानवर का करना है तो कुछ अपना करो। तो वो सनक जाते हो, कहते ये कौन सी बात होती है? मतलब जानवर वैसे भी जानवर को ही खाते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर आप बताइए क्या करना है? तो कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? वो बताते हैं कि हमारे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी और मेरा 5 साल का बेटा है। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, फिर अपने बेटे को ही मतलब मार के और मेरे शेर के सामने डाल दो। तो अभी कोई कैसे कर सकता है? 5 साल का बच्चा, 5 साल का नहीं भी हो, मतलब बच्चा तो बच्चा है किसी का। तो कहते हैं महाराज इसकी क्या ज़रूरत है, अगर आपको मांस ही चाहिए है तो मैं कुछ और इंतज़ाम करता हूँ। कहते कि अगर ऐसा था तो तुम्हारा बड़ा धर्म के लिए नाम होता है कि तुम जो बोल देते हो वो तुम करते हो, धर्म के रास्ते पर चलते हो। तुमने दान देने का बोल दिया है, तुम्हारे यहाँ से साधु वापस नहीं जाएगा,
ऐसा तुम प्रिटेंड तो करते हो लेकिन ऐसा हो तो रहा नहीं है। तो कहते महाराज बात वो नहीं है, लेकिन अपना बच्चा कोई कैसे दे दे। तो कहते कि मना कर दो, तो साधु यहाँ से खाली हाथ चले जाएंगे। तो कहते हैं कि एक काम करता हूँ, जब बहुत ज़्यादा बात होती है और जब ये लगता है कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को मार देता हूँ और आप मेरा मांस शेर को खिला दो। तो साधु क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारा शेर बूढ़ा है, तुम्हारा मांस बहुत कठोर है, हमारा उसके दांत है नहीं तो वो तो खा नहीं पाएगा, हमें तो मुलायम मांस चाहिए, जो आपके 5 साल के बच्चे का मुलायम मांस होगा, उससे उसको वो खा सकता है। तो कहते हैं कि जाओ एक काम करो, तैयार हो तो बताना। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद में अब या तो धर्म पे चले और या बेटे से गया, मतलब क्या कर सकता है। तो वो जाता है अपनी पत्नी के पास, यहाँ तैयार हो जाता है, साधु से बोलता है कि ठीक है कर लेंगे हम ऐसा। फिर वो कहते हैं कि एक काम करो, जाओ अपनी पत्नी से भी जाकर पूछ लो, अपनी रानी से पूछ लो, कहीं वो मुकर गई तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी भी धर्म के रास्ते पर ही चलने वाली, वो ऐसा होगा ना। कहते हैं जाओ जाकर एक बार बात कर लो तुम। वो जाते हैं अपनी पत्नी से बात करते हैं कि 2 साधु आए हैं और साथ में एक शेर लाए हैं और कह रहे हैं कि उनको अपने बेटे का मांस चाहिए है खिलाने के लिए। वो परेशान हो जाती है कि हे भगवान, इतने मुश्किलों से पाला मैंने मेरा बच्चा, उन्हें बच्चा ही चाहिए, और कुछ ले ले और कुछ। वो कहते कि आप मेरा दे दो, वैसे भी 5 साल का बच्चा है, उससे उस शेर का पेट तो भरेगा नहीं, मेरा मांस खा ले। बहुत रोती है, बहुत, दोनों ही रो रहे थे, दोनों मम्मी पापा हैं, परेशान होते हैं। तो लेकिन वो कह देते हैं कि नहीं नहीं, वो तो उसी का मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका मांस मुलायम है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत रोती हैं कि हे भगवान, अब मैं रात में मेरे 5 साल के बच्चे को अपने गले से लगाकर सोती थी, आज मेरा बच्चा भी नहीं रहेगा। मतलब शेर के आगे हम कैसे डाल दें अपने बच्चे को, और ये कौन सा दान है। तो वो ये बोलती हैं ये दान थोड़ी, ये तो एक सज़ा मिली है हमको। दान तो वो होता है हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं ना, कि हमको पंडित जी को देना है, हमको किसी जो भीख मांगने आए हैं हमें उन्हें देना है। तो परेशान हो जाते हैं, दोनों ही परेशान हो जाते हैं माँ बाप। लेकिन फिर वही बात है कि बोल चुके हैं राजा कि हम देंगे, और आज तक ये सब करते हुए आए हैं राजा और रानी। तो वो दोनों किसी भी तरीके से तैयार तो नहीं थे, लेकिन फिर वो अपने बेटे को बुलाते हैं और उसको सब बातें बताते हैं कि एक साधु आए हैं और वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, उनको ये चाहिए कि तुम्हारा मांस उनके शेर को डाला जाए। तो वो सुनते ना अपन कि राम जी जंगल, उनको जब वनवास हुआ तो वो उससे परेशान नहीं थे, और जब राज्याभिषेक की बात हुई थी तब वो खुश नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि अरे अब तो मैं राजा बन जाऊंगा इसलिए वो खुश हो जाएं, और जंगल जा रहे हैं इसलिए वो परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं। तो वैसा ही वो कहता है कि इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, अब आपने बोल दिया है कि दोगे तो दो, और हमारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात इस शरीर की और इस बच्चे की, मतलब मैं आपका बच्चा हूँ तो ये शरीर है ही किसी काम का। आप ये बताओ कि शेर की खाल काम में आती है, बकरी की खाल काम में आ जाती है, शरीर मनुष्य की खाल तो किसी काम में भी नहीं आई है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी का भोजन बनने जा रही हूँ, किसी का पेट भर जाएगा, कोई भूखा है। तो वो इस तरीके की बातें करता है। लेकिन ये सब बातें सुनकर तो बाबा बहुत परेशान हो जाते कि मेरा ज़रा सा बच्चा और इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा है। लेकिन कैसे भी करके वो तैयार होते हैं और साधुओं के सामने दोनों जाते हैं, तीनों जाते हैं, बोलते हैं कि ये रहा। तो कहते हैं ऐसे थोड़ी, वो कहते हैं ऐसे ही थोड़ी कि मतलब तुमने दे दिया और हम ऐसे खिला दें, हम इतने निर्दयी थोड़ी हैं कि जिंदा बच्चे को डाल देंगे। आप एक काम करो कि इसको काट कर डालो। तो और परेशान हुए, उन्होंने बात करी तो जितने भी उनके नौकर थे सब ने मना कर दिया कि अभी तक हमारे लिए ये राजकुमार था, आज हम इसको काट कैसे सकते हैं, सभी मना कर देते। फिर अब दान इन्हीं को करना है तो ये तैयार होते कि चलो हम कर देते। इसके बाद में जब ये तैयार हो जाते हैं तो जो साधु रहते हैं वो एक शर्त रखते हैं कि अगर आप लोगों की आंख से एक भी आंसू निकला तो ये हो जाएगा कि आप लोग ज़बरदस्ती दे रहे हो, मन नहीं है आपका, तो हमारा शेर ये खाएगा भी नहीं, तो आप लोगों के आंसू भी नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, तैयार होते हैं वो लोग, बहुत परेशान होने के बाद में तैयार होते हैं कि ठीक है हम ही देंगे।
और काटते हैं उसको, आरी लाते हैं, काटते हैं और हालांकि उसके कितना भी रोकेंगे है तो माँ ही, और उसकी एक आँख से आंसू निकल जाते हैं। फिर वो बोलते हैं साधु कि देखो तुम्हारी पत्नी रो रही है, अब हम नहीं खिला सकते। तो वो कहती कि नहीं नहीं महाराज, मैं तो इसलिए रो रही थी कि मेरे पास एक ही बच्चा था, वो भी इतना छोटा, आपके शेर का पेट नहीं भरेगा, तो मैं इसलिए रोई। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं अपना बच्चा आपका शेर भूखा चला जाए, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब एक काम करो, आधा हिस्सा जो है वो तुम अपने घर ले जाओ, आधा ही खाएगा वो, तो आधा यहाँ रह जाता है, आधा वो अंदर रख देते हैं। अब उसके बाद में कहते हैं कि अब साधु भी तो खाएंगे, भोजन तो करेंगे, उनके खाने की तैयारी करते हैं, उन्हें खाना देते हैं। तो अब साधु खाने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे घर में अभी अभी मौत हुई है, हम ऐसे घर में खाना नहीं खा सकते, तुम सब दुखी हो, हम कैसे खाना खा लें। अब और परेशानी, तो कहते हैं महाराज अब हम क्या करें, आप ही ने तो बोला कि आपको हमारा बच्चा चाहिए, आप ही ने ये सब करवाया, अब हम क्या करें, घर की जो मौत है उसको हम तो टाल नहीं सकते हैं। वो कहते हैं आप आवाज़ लगाओ अपने बेटे को, मतलब हमें ऐसा महसूस तो होना चाहिए कि आपके घर में कुछ भी नहीं हुआ है। अब सोचो जिसका बच्चा अभी अभी मरा हो, उसको वो आवाज़ दे, कितनी मुश्किल बात है, लेकिन वो आवाज़ देते हैं और अंदर से बच्चा चल के आ जाता है। कृष्ण भगवान थे ना, वो परीक्षा ले रहे थे कि ये लोग दान के लिए, अपने धर्म के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो उनका बच्चा चलकर आता है, वापस मिल जाता है, और वो अर्जुन को ये समझाते हैं कि देखो ये होता है दान या धर्म। जो अपने धर्म के लिए चलते हुए, जिन्हें ये लगा कि उनके दरवाजे पे अगर कोई भूखा आया है तो वो भूखा ना जाए, और क्योंकि वो बोल चुके हैं, एक वो होता है ना कि हमने जो बोल दिया वो हमारी ज़बान की कीमत होती है, वो ऐसी होती है। फिर उन्होंने क्या किया कि बताया अर्जुन को कि देखो ये उनका बेटा था, तुम्हारा बेटा तो फिर भी लड़के बलिदान हुआ है ना, और उन्होंने तो अपने हाथ से दिया था वो बेटा। और धर्म पे चलने वाली बात है कि जैसे वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर सबसे बड़े धर्मराज है, तो इससे बड़ा धर्म हो सकता है क्या। आज जब हम भी दान करते हैं तो क्या सोचते हैं, अपने लिए बचा ले, उसके बाद में दान करें, ऐसे ही करते हैं ना, सभी यही करते हैं कि हम भैया इतना थोड़ी दे देंगे कि हम खुद रोड पर आ जाएं। लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब इंसान अपनी संपत्ति दान कर सकता है, लेकिन अपने बच्चे, ऐसे ही हमने हरिश्चंद्र की कहानी सुनी थी, है ना, उन्होंने भी ऐसे ही कर दिया था, अपना पूरा परिवार दान कर दिया था। तो ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं। राजा का नाम क्या, मोरध्वज। मोरध्वज राजा का नाम क्या था, मोरध्वज। याद रहेगी कहानी, समझ में आई। तो जो लोग ऐसे काम कर जाते हैं ना जो कोई नहीं कर सकता, वो अमर हो जाते हैं। मोरध्वज अमर। आंखें बंद करो, सीधे बैठो, हाथ जोड़ो, शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ है ना। ओम द्यो शांति अंतरिक्षमं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की। जय। हम सुधरेंगे, जग बदलेगा, हम बदलेंगे। जग बदलेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, राग और बलिदान से नर और नारी एक समान। वंदे मातरम, वंदे। मातरम। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की। जय। हर हर महादेव।